तो चलिए अब झारखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है और वे खुलेआम सिविल कोर्ट तो वहीं कलेक्ट्रेट ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी तक दे रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य में झारखंड की मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार नहीं बल्कि अपराधियों की सरकार चल रही है। और जहां साहू ने यह भी कहा कि स्थिति पूरे राज्य में व्याप्त हो गई है और जहां अपराधियों का बोलबाला पूरी तरीके से चरम पर है। मुझे लगता है कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही है। यहां अपराधियों की सरकार चल रही है। अपराधी इस राज्य में शासन करने का काम कर रहे हैं, उनकी हुकूमत चल रही है। और जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि रांची जैसे राजधानी के समाहरणालय को अपराधी धमकी देने का काम कर रहे हैं कि हम इसको बम से उड़ाने का काम करेंगे। और चंद दिनों पहले यही अपराधी वर्ग ने धमकी दिया था कि रांची के सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने का काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनेगी और जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो वहीं त्रिपाठी का कहना है कि मुख्यमंत्री से बातचीत का समय नहीं मिलता और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को सचेत किया है कि अगर यह स्थिति जारी रही तो राज्य के हालात बेहद ही भयावह हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपराधी आज खुलेआम लोगों को धमकाते हैं और 10-10 गाड़ियों में घूमते हुए नजर आते हैं और जबकि राज्य सरकार उनका संरक्षण कर रही है। लोगों की शिकायतें हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर था, जिसके चलते न नालियां नहीं बनी, कहीं कहीं पानी घुटना तक जमा रहता है, पीने का पानी नहीं है। पानी लोग अभी भी शहर में कोयल नदी से जाकर लेके आ रहे हैं चुआड़ी बना करके। पीने का पानी नहीं, लोग वाटर लॉगिंग है, सीवरेज सिस्टम नहीं बन पाया है, तो लोग परेशान हैं। 1130 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है, काम हुआ नहीं। इसके चलते लोग परेशान हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां पश्चिम के विधायक सरयू ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चले कि मानगो के नगर निगम में एनडीए के समर्थित प्रत्याशी के साथ वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय को लगता है कि निकाय चुनाव में उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो उन्हें समाज के बीच बैठकर खुद ही निर्णय लेना चाहिए कि किसे वोट देना चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले कि सरयू राय का यह भी कहना है कि एनडीए मुस्लिम समुदाय से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखती है और जहां मुस्लिम समुदाय को भी एनडीए से विशेष अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो हमको मिलना चाहिए, तो जो उनको देने वाले लोग हैं उनके सामने ये प्रस्ताव रखे। हम लोग उनसे बहुत उम्मीद नहीं रखते, वो लोग भी हम लोग से बहुत उम्मीद नहीं रखते हैं, फिर भी हम लोग विकास का सब काम सब क्षेत्र में करते हैं हम लोग। मगर अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है उनका हक मारा जा रहा है तो समाज को बैठाएं, वो समाज तय करे कि हमको क्या करना है और कैसे किसको समर्थन करना है, ये वहां करे। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 14 फरवरी यानी कि आज गंगाडीह गांव में श्री श्री त्रिपुर राधा गोविंद हरि मंदिर सेवा समिति के ने वेंटलाइन डे को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया। आपको बताते चले कि आज देश भर में साथ साथ विश्व भर में वैलेंटाइन डे बनाया जा रहा है। तो वहीं ये अलग तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि मातृ पितृ दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया और जहां एक प्रेरणादायक संदेश दिया गया है। तो वहीं बुजुर्ग माता पिता का सम्मान किया गया और जहां युवाओं को अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का महसूस ही उनका एहसास करवाया गया है। तो देखिए हमारे संवाददाता रविकांत गोप की ये रिपोर्ट।
फरवरी है और 14 फरवरी में जहां पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका वाला दिन यानी वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, तो कहीं पुलवामा हमले के शहीदों को नमन किया जा रहा है। लेकिन राजनगर प्रखंड के गोंगाडी में एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां आज सत्संग चल रहा है, लगातार 3 दिनों से सत्संग चल रहा है। वहां आज स्कूल के बच्चे और जो यहाँ पर आसपास के जितने लोग हैं वो आज मातृ पितृ दिवस के रूप में आज का दिन मना रहे हैं। और ये दिवस किस लिए मना रहे हैं, आखिर क्या है इसके पीछे का उद्देश्य, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ है शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय के शिक्षक हमारे साथ है, प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपकी चैनल के माध्यम से सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक जोहार। यही है हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, भारत माँ की जान, भारत माँ की शान। अगर हम लोग इस प्रकार के संस्कृति को जागृत करके रखेंगे तो आने वाले पीढ़ी में हमारे भारतवर्ष में किसी भी वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस उद्देश्य ले करके ही जैसे कि अभी पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश को उजाड़ करने की ओर लगे हुए हैं, और हम लोग उस संस्कृति से रक्षा करने के लिए आज हम लोग घर घर में ये आवाज़ पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय धर्म गुरु है, भारतीय संस्कृति महान है, पितृदेवो भव मातृदेवो भव। में वातावरण भी आज प्रदान करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर बच्चों के माता पिता पहुँचे हैं, स्कूली बच्चे पहुँचे हैं, अपने गुरुजन पहुँचे, और सभी को आज ये सिखाया जा रहा है कि कैसे अपने माता पिता को किस प्रकार सेवा करना चाहिए और उनकी सेवा भावना कैसे होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि आज की जो वेस्टर्न कल्चर आज की युवा पीढ़ी अपना रहे हैं, वो अपने जो भारतीय संस्कृति खोते जा रहे हैं, बस उनको बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है और एक अच्छी पहल। हम भी चाहेंगे कि आने वाले समय में पूरे देश दुनिया में ये मैसेज जाए और लोगों में ये भावना आए कि अपने माता पिता से सेवा से बढ़कर और कुछ सेवा नहीं है। इसलिए सभी अपने माता पिता की सेवा करें। और आज का दिन यानी 14 फरवरी जो आप वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, वो वैलेंटाइन डे ना मनाकर आप मातृ पितृ दिवस बनाएं और आगे देश का भी नाम रोशन करें और देश की कला संस्कृति और जो कल्चर है उसको बचाने का प्रयास करें। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गुप्त, इंडिया वॉइस, राजनगर। अब खबर जामताड़ा से है, जहां नगर पालिका आम चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और जहां चुनावी माहौल के बीच झारखंड में आंदोलनकारियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी चमेली देवी को समर्थन देने की घोषणा की है। जानकारी देते चले कि आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पूर्व के विधायक विष्णु प्रसाद भैया ने विधानसभा चुनाव के दौरान गुरुजी शिबू सोरेन के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी और जहां उनके त्याग और योगदान को याद करते हुए उनकी धर्मपत्नी चमेली देवी को समर्थन दिया जा रहा है। जानकारी यह भी देते चले कि चमेली देवी ने आंदोलनकारियों के निर्णय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें समाज के सभी वर्गों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और उनके अनुसार यह चुनाव सिर्फ एक प्रत्याशी का नहीं बल्कि पूरे जामताड़ा की जनता का है। उन्होंने भरोसा जताया है कि वे अपने पति के द्वारा देखे गए विकास के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगी। देखिए, हम लोग इन्हें यही दिशा निर्देश दिए कि इनका जामताड़ा में अभी फिलहाल जो है बहुत अच्छा माहौल है और ये माहौल को बरकरार जीत में बदलने के लिए सारे वार्ड का आंदोलनकारी एकत्रित होकर के इन्हें समर्थन देने की बात करते हैं और जो है कि इनके लिए वोट भी जुटान करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो मेरे पति करके गए हैं उनका जो अधूरा सपना है वो सपना मैं पूरा करना चाहे। सबसे पहले तो ये नगर अध्यक्ष का चुनाव जो मैं लड़ रही हूँ, ये मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, ये मैं पहले भी बोली हूँ और आज भी बोल रही हूँ। एक एक व्यक्ति ये चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद भी एक एक व्यक्ति अपने आप को मानेंगे कि खुद हम लोग चेयरमैन हैं और उन लोग के दिशा निर्देश से जो हमको आदेश करेंगे हम तत्पर उन लोग के लिए खड़ा रहेंगे। कहना चाहते हैं कि आंदोलन के दिन गुरुजी के साथ हम लोग थे और जब गुरुजी के साथ आफत आया तो सबसे पहले हमारे स्वर्गीय
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।